ध्यानं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार वंदु परमानंदमय समय सारी अविकार समय सारी अविकार। पूज्य बहन श्री चंपा बहन को पूछे गए प्रश्न और उनके समाधान ऐसी स्वानुभूति दर्शन नाम के अपने पास जिनवाणी है, उसमें से अपने बराबर स्वाध्याय चल रहा है लगातार, है ना। उसमें बहन जी ने सारा विषय खोला है। अभी विषय चल रहा है सत्पुरुष के मिलने का और इनका नहीं मिलना कैसा उदय है, इनके मिलने से क्या हो, वो सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल 551 551 हो गया था, आज 552 लेते हैं अपन। इस सत्पुरुष का न मिलना वह क्या पाप का कारण है? कल था सत्पुरुष मिले ऐसी इच्छा तो बहुत हो, परंतु ऐसे सहयोग न हो अथवा न मिले उसमें पुरुषार्थ की कमी नहीं आती, है ना। कल था। आज ये है कि सत्पुरुष का न मिलना वह क्या पाप का कारण है? वैसे फरमाते हैं सत्पुरुष न मिलने का अर्थ अपने उस प्रकार का पुण्य का योग नहीं है, पाप का उदय है। इस पंचम काल में जिनेन्द्र देव शास्त्र गुरु का योग प्राप्त होना दुर्लभ है। साक्षात देव शास्त्र गुरु का नहीं मिलना वह अपने पुण्य की कमी है, उस प्रकार के पाप का उदय है। इस दुष्म काल में जन्म हुआ, पुण्य पाप के कारण संयोग होते हैं, वह अपने हाथ की बात नहीं है। अपनी भावना हो और तद अनुसार पुण्य बंध जाए तो पुण्य से सत्पुरुष का सहयोग मिलता है। क्या कहा देखो, इस सत्पुरुष का न मिलने का अर्थ है अपने उस प्रकार का पुण्य का योग नहीं है। क्या मिला? क्या पाप का कारण है? पाप का कारण उसके कहा गया है, लेकिन इस जाति का पुण्य नहीं है कि सत्पुरुष का साक्षात सहयोग मिले, है ना। साक्षात मिलना वो तो महापुण्य का उदय है, तो मिलता है। तो बोले सत्पुरुष न मिलने का अर्थ अपने उस प्रकार का पुण्य का योग नहीं है, पाप का उदय है। इस पंचम काल में जिनेन्द्र देव शास्त्र गुरु का योग प्राप्त होना दुर्लभ तो है, क्योंकि अभी साक्षात देव के दर्शन नहीं दिखते हैं और गुरु भी ऐसे दिगंबर गुरु जैसे जिनवाणी में बताए वो हम नहीं दिखते हैं, है तो सही, लेकिन हमें हमारा इतना पुण्य का योग नहीं है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और शास्त्र का सहयोग, सच्चे देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलना, शास्त्र का सच्ची बात बताने वाले शास्त्र, और वो भी परम अध्यात्म की बात बताने वाले शास्त्र, जो अपने ज्ञायक परमात्मा को दिखाने वाले शास्त्र, शुद्धात्मा की गाथाएं गाने वाले शास्त्र, बोले ये तो बहुत कम दिखते हैं, है ना। ये तो अपने महापुण्य के योग से आचार्य कुंद देव महाविदेह क्षेत्र चले गए थे और वहां से वापस 8 दिन रह के जब यहाँ पधारे तो उन्होंने इन परमागमों की रचना करके, हमारा महापुण्य का योग था तो हमें ये मिल गए, है ना। कितने वर्षों पहले से, देखो 2000 से ज्यादा हो गया ना, तब से परमागम रचे गए हैं। तब तो हमारी तो उपस्थिति यहाँ तो नहीं थी ना।
तब से ये रखे गए हैं। अभी 100-150 साल में जब से गुरुदेव इधर आए, जब से गुरुदेव पंथ बदल के यहाँ दिगंबर में आए, जब से उनको समय सार जी ग्रंथाधिराज हाथ लगा, और ग्रंथाधिराज हाथ लगा, अभी 100 वर्ष पूरे, अभी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो हमें ये महाभाग्य से हमारे हाथ लग गया, महाभाग्य से हमें इसको समझाने वाले हमारे गुरु मिल गए, जो इसको खोल खोल के समझाने वाले। तो बोले ये तो प्राप्त होना दुर्लभ तो है भैया, दुर्लभ तो है। क्योंकि देखो अभी इतने जैन हैं, दिगंबर जैन है ना, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार ही नहीं किया, अभी तक स्वीकार नहीं करते हैं। बोले एकांत है, ये अलग से निकाला हुआ पंथ है, ये सोनगढ़ का पंथ है। भैया ये जिनेंद्र भगवान का, गुरुदेव श्री फरमाते थे साक्षात सर्वज्ञ भगवान के यहाँ से आई हुई वाणी है। 100 इंद्र जिनकी सभा में रहते हैं, सुनते हैं। और आचार्य कुंद कुंद देव यहाँ से साक्षात वहां गए थे, और 8 दिन वाणी सुन के आती यहाँ रचना हुई है। और दिगंबर भावलिंगी संत, अंदर में अंतर मूर्त में अंदर में झूलने वाले संत, वो संत के यहाँ उनके द्वारा ये रचना की हुई है। आत्मा के आनंद में से कलम डुबो डुबो की रचना हुई हुई है। तो गुरुदेव से तो खिलते थे, गुरुदेव जी का हर्ष का पारावार नहीं था, उनके अंदर में आनंद की गुटके चलते थे उनके। हर प्रवचन के अंदर उनका देखो तो सही, उनका वीर्य देखो उछलता था। आहा, क्या उनको आनंद आता था। तो ये बोले कि इस दुष्म काल में, इस काल में अभी इस प्रकार का योग नहीं है, कम मिलता है, दुर्लभ है। साक्षात देवशास्त्र गुरु का नहीं मिलना वह अपने पुण्य की कमी है, किसी का दोष नहीं है, काल का दोष नहीं है, अपने पुण्य की कमी है। हीन पुण्य लेके आवे तो ऐसा साक्षात योग नहीं मिले है। लेकिन हमें तो गुरुदेव श्री की अक्षर से वाणी मिल गई है, ये हमारा महापुण्य का योग है, इसलिए हमें पाप का उदय नहीं समझना चाहिए। मेरे यहाँ उदय होता ही नहीं है, पहली बात है। मेरे यहाँ तो साक्षात परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, और ज्ञायक परमात्मा का अनुभव कराने वाली परिणति पर्याय उत्पाद वे हाजरे अजूर विद्यमान है। और अभी अपने को जितना संयोग मिल गया है उतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। साक्षात देव का सहयोग मिले, और वहां से तो विपरीत होकर निकल जाए, वहां से तो अपनी मर्जी की बात को लेके आ जावे, जो हमने पहले से पक्की कर रखी है उसी को भी फिर भी पक्की करके आ जावे। हम लोग क्या गए नहीं समूह शरण में, क्या विदेश क्षेत्र में जन्मे नहीं, क्या चौथे काल में नहीं थे, सब समय थे। लेकिन उपादान तैयार हो, हा भगवान आत्मा तो तैयार है, ज्ञायक प्रभु तो में हाजिर है जो विद्यमान हूँ, ऐसा उपादान तैयार हो। तो बोले पुण्य के उदय से ऐसा होता है ना, पुण्य की कमी है, उस प्रकार के पाप का उदय है इस दुष्म काल में जन्म हुआ। पुण्य पाप के कारण संयोग होते हैं, वह अपने हाथ की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से बंधे हुए हैं, पहले जो कर्म बन गए हैं वो उदय में आते हैं, वो ये बाहर में निमित्त वगैरह का कार्य दिखाते हैं, ये अपने हाथ की बात नहीं है। लेकिन मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जब एक बार गुरु का वचन सुना, तो एक बार गुरु का वचन सुन के ऐसा निर्णय कर लेना अंदर में कि गुरुदेव ने मुझे बताया कि मैं परमात्मा हूँ, तो ये परमात्मा का अनुभव तो अपने पुरुषार्थ से, अपने वीर्य से, अपनी योग्यता, पर्यायगत योग्यता से होता है। तो इसलिए ऐसा पाप का उदय मत समझना कि हमारे तो अब पंचम काल में जन्म लिए हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम हमें मिला नहीं है, तो हमारा तो ऐसा पाप का उदय नहीं है। मेरे अंदर पाप का उदय नहीं है, मैं खाली शुद्ध परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा हूँ। बाहर का सहयोग नहीं मिला, पर बहुत मिला है, बहुत मिला है। गुरुदेव जी ने कोई भी बाकी नहीं छोड़ा है, इतना खोला है, इतना खोला है कि साक्षात शायद भगवान के वहां भी हम होते, और हमें इतना समझ में आता या नहीं आता। लेकिन आज गुरुदेव जी ने जो हमारी भाषा में, बोलती भाषा में अपने को समझाया है, वो महा उपकार है गुरुदेव जी का।
इसलिए ऐसा मत समझना कि मेरे पाप का उदय है। अरे नहीं, ये है पंचम काल भी हमको लगता है चौथे जैसा, दिन रात परिणति भीगे, अंतर में आनंद छलके, गायक में काल नहीं है, बाहर से कुछ नहीं होता, गायक प्रभु ही बस में हूँ, अंदर में खातू बोता, अंदर में खातू बोता। बोला गायक प्रभु मैं हूँ। ये इतना सुन के जैसे सोगानी जी बाबूजी ने एक बार सुना, देखो दो प्रसंग बने सोगानी जी बाबूजी के। एक प्रसंग बना कि उनको बहुत तड़प थी और आत्म धर्म मिला, उसमें शट आवश्यक नहीं, एक आत्मा ही आवश्यक है। इतना उन्होंने सुना और उन्होंने निर्णय कर लिया कि यही गुरु का निर्णय कर लिया, देखो कि यही गुरु सच्चे हैं, इन्हीं का ही सानिध्य करने लायक है, यहीं से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। इतना निर्णय वहां एक बार में हो गया। और दूसरी बार साक्षात गुरुदेव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा राग ने ज्ञान भिन्न छे, तो वो निर्णय करके बैठ गए कि मैं तो राग को ही धर्म मानता था, मैं तो राग में ही लगा हुआ था, सारी क्रिया सब राग के लिए उसी के लिए करता था। जब गुरुदेव ये फरमा रहे हैं कि राग और ज्ञान भिन्न है, तो मैं तो आत्मा हूँ और ज्ञान स्वभाव में। इतना निर्णय करते ही अपने स्वभाव के साथ बैठ गए और सूर्य उदय होने के पहले अनुभूति करके निकले। विचार करो, ऐसा संयोग। देखो उन्होंने जब आत्म धर्म मिला था तो गुरुदेव को देखा ही नहीं था उन्होंने, नहीं देखा था, पर उन्होंने निर्णय कर लिया कि यही गुरु सच्चे हैं, यहाँ से ही मुझे सन्मार्ग मिलेगा। और जब वहां पहुंचे तो इतनी तैयारी उपादान की करके गए थे कि वहां पहुंचते ही एक प्रवचन सुनते ही ऐसी धुन लगाई कि मैं गायक परमात्मा हूँ, तो राग मेरे में है ही नहीं। तो राग के बिना का अनुभव तो होना चाहिए खुद को। तो सुबह तक राग के बिना का एकदम शुद्ध आत्मा का अनुभव करके उठे। सोचो, तो ऐसा समझ के कि अरे अभी तो पंचम काल है, अभी तो हमारे पाप का उदय चल रहा है, अभी तो साक्षात संयोग भी नहीं है, पर साक्षात मैं तो हूं ना, है? मैं तो हूं ना, साक्षात हाजिर हजूर विद्यमान। हमारे गुरु उनके बताने वाले मिल गए हैं, आज भी उनकी वाणी सुरक्षित है, उनके वर्ड अक्षर सुरक्षित है। आज भी हमें ये 24 घंटा में ये बता रहे हैं, हमेशा सब समय ये बता रहे हैं कि ज्ञानमय परमात्मा तू है, ज्ञान से भरा हुआ तू है, तेरे को जानन देखने वाले, तेरी समझ तेरे अंदर से आती है, बाहर से गेयों में से आती नहीं है, देव शास्त्र गुरु में से नहीं आती है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। ये बात एक बार समझ में आ गई तो उसका बाहर में झांकना बंद हो जाता है और अपने परमात्मा का अनुभव कर लेता है, अपने गायक भगवान का अनुभव कर लेता है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूँ। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजो केऊ केटलो कर विचार तो पाम। बोले और क्या कहे, कितना सुनेगा तू, क्या सुनेगा। सुना, एक बार सुना और सुन बाद में सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। आहा, जब ये परमात्मा शुद्धात्मा में हूँ तो शुद्धात्मा का अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। ये एक बार गुरु के द्वारा सुना और सुनकर ऐसा डीम हो गया, ऐसा डीम हो गया कि गुरु ने मुझे बताया कि ये गायक गुरु मैं ही हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ, ऐसा मेरे गुरु ने बताया। तो बोले अपने गायक गुरु का लक्ष्य कर तो तुझे अपनी अनुभूतियां उछलेगी, अपना आत्मा का आनंद बरसेगा, अनादिकाल का ये तपन मिट जाएगा, ये जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा, ये 84 का फेरा मिट जाएगा एक आत्मा का अनुभव करने में। बताओ, और वो तो मैं ही हूँ। गायक प्रभु जी से मुलाकात हो गई,
चुपी चुप अंतर में सारी बातें हो गई। बस एक मुलाकात में सारी बातें हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण परिपूर्ण भगवान आत्मा उसकी दृष्टि में आ जाता है, उसकी परिणति स्वरूप हो जाती है, उसका अनुभव खिल जाता है, अनुभव के अंदर भगवान आत्मा आ जाता है। तो बोली कि इतना तुम्हें कहा है कि साक्षात देव शास्त्र रूप का नहीं मिलना वह अपने पुण्य की कमी है, उस प्रकार के पाप का उदय है, इस दुष्म काल में जन्म हुआ है ना। पुण्य पाप के कारण संयोग होते हैं, पर अपने हाथ की बात नहीं है, वो अपने हाथ की बात नहीं है। अपनी भावना हो और तद अनुसार पुण्य बंध जाए तो पुण्य से सत्पुरुष का सुयोग मिलता है। तो हम अपने को पाप का उदय कैसे माने? हमको तो कुंकुंद आचार्य मिले हैं, सिमंदर भगवान की देशना लाए हैं। फिर उस देशना को कुंकुंद आचार्य ने अपने हृदय में, अपने ज्ञान में कलम डुबो डुबो के अंदर में, और उसमें परमागम की रचना हुई है। और अमृतचंद आचार्य ने कलश चढ़ाए हैं उसके ऊपर, और गुरुदेव सिंह ने उसके ऊपर ध्वजा फहराई है। पूरे विश्व के अंदर ध्वजा फहरा दी। जो अपने को दीन दीन पामर मानता था, उसको कहा भगवान है तू, भगवान तू पामर नहीं है, दीन दुखी नहीं है तू, है ऐसा समझाने वाले गुरु हमको मिले। तो ऐसा मत मानना है कि हमारा पाप का उदय है। अरे पाप का उदय रोने वाले का होता है, जो खिलते हैं उनका काय का पाप का उदय है। जो अपने स्वभाव से भरचक भरे हुए हैं, जिनको ये खबर पड़ गया कि ये खजान एक फैक्ट्री है, ये मूल जो स्वभाव है वो मैं सिद्ध स्वभाव, मेरा पूरा का पूरा परमात्मा हूँ, ये पता चल गया तो ये परमात्मा हूँ के इस तरह के अनुभव से, इस तरह की लगने से, इस तरह की लीनता से ये परिपूर्णता हो जाएगी तो हो जाएगी। मुझे क्या जिसको इतना अंदर से खिलावट आती है, जिसको अंदर से महक आती है कि ओ हो गुरुदेव श्री आपने क्या बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अत्यारे अभी इसी समय आर्य हूँ, ऐसा जब योग मिला तो ऐसा बताया। तो तू पाप का उदय नहीं मानना, तू अपने को महान देख कि ओहो हो मुझसे बढ़कर कौन जगत में, अपने से बढ़कर। ये कोई मान कसाई की बात नहीं है, ये कोई पर्याय की बात नहीं है। ये तो स्वभाव की बात चल रही है, ये स्वभाव के गाजे बाजे हो रहे हैं, ये स्वभाव की महिमा चल रही है कि ऐसा मैं हूँ, वर्तमान में हूँ, प्रभु परमात्मा में हूँ, शुद्धात्मा में हूँ, व्यायक परमात्मा में हूँ, परम पारणामिक भाव रूप में हूँ, अनादि अनंत एक सत्ता स्वरूप में हूँ। ऐसा जब बताया तो अब कहाँ पाप का उदय रहा बताओ? है? अब इसको स्वीकार नहीं करना, जैसे हाथ में आई हुई वस्तु को छोड़ देना, अपनी वस्तु को, मिली हुई वस्तु को विनय नहीं करना, आदर नहीं करना, वो अलग बात है ना। कंकर पत्थर गले लगावे, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है। जड़ से जड़ उदगल से रास रचाए, आत्म को बिसराए, तुझे क्या हो गया है। ये पाप का उदय तो जड़ पुद्गल में है, पुण्य का उदय भी जड़ पुद्गल में है। ये देह है, ये भी जड़ पुद्गल का मिला हुआ है। बाहर से संयोग जितने होते हैं वो जड़ पुद्गल के मिलते हैं। तो आत्म को, ये भगवान आत्मा में हूँ, इसको कैसे ठोकर मार सकता है, इसको कैसे भूल सकता है, अपना ही कैसे अनादर कर सकता है। ये मैं हूँ, ये अपना आदर है, ये अपना विनय है, ये अपना अनुभव है। तो बोला ये तो हाजिर हजूर मैं हूँ, तो ये मुझे पता चल गया तो महापुण्य का उदय है। ये पाप का उदय कहाँ है? तो ये तो पुण्य का उदय है। इसलिए कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग प्राप्त होना दुर्लभ तो है, साक्षात देखो दुर्लभ है, क्योंकि देखो अभी सबके कितने लोग हैं, उसमें से कितने ये बात सुन सकते हैं, कितने सुनकर समझ सकते हैं, कितने समझ कर अनुभव करते हैं। तो दुर्लभ तो इसलिए कहा है कि सबकी अलग अलग योग्यता है, सबकी अपनी योग्यता के अनुसार सबका काम कर रहे हैं। अब जिसको पचे ही नहीं, जिसको समझ में ही नहीं आए, वो तो चिढ़ के चले जाते हैं, निकल जाते हैं। सबकी योग्यता अलग है,
लेकिन भैया हमें तो मिला है, हमें मिला है, तो अपने को तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। कि न पाप का देखना है, न पुण्य का देखना, न संयोग का देखना, बस पुरुषार्थ एक जीव का, आत्मार्थी का एक पुरुषार्थ है कि अपने ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, बस ये रहा मैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, साक्षात पूरा का पूरा बना बनाया भगवान। हम्म, ऐसा मैं हूँ, ऐसा देखो, तो इसमें कहाँ पाप का उदय लगता है बताओ। बाहर में किसी की गाड़ी वाड़ी नहीं हो, छोटा सा घर हो, है ना, एक कमरे का घर हो, और ज्यादा कोई बहुत पैसा नहीं हो, तो उसके पाप का उदय है क्या? नहीं है। जिसके आकुलता बरतती हो, जिसके इच्छा से इच्छा उत्पन्न होती हो, है ना, उसके पाप का उदय है। सामग्री होते हुए भी सामग्री से तृप्त नहीं रह के बाहर में इच्छा पे इच्छा उत्पन्न होती हुई, वो पाप का उदय है। सामग्री का नहीं मिलना, ये पाप का उदय हो, तो मुनि, हमारे महामुनिराज के पास तो कुछ भी नहीं रहता है, फिर उनके पाप का उदय मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ठोकर मार के चले जाते हैं। इंद्र जैसे, है, इंद्र क्या, चक्रवर्ती जैसे, तीर्थंकर जैसे, हम्म, भरा हुआ पूरा परिवार को, सबको ठोकर मार के चले जाते हैं और अपने परमात्मा स्वरूप में वास करते हैं, अपने भगवान आत्मा में रमते हैं, जमते हैं। ये पुण्य का, महापुण्य का उदय है, ये पाप का उदय नहीं है। किसी के संयोग का वियोग हो जाना है पाप का उदय नहीं है। वो तो जो होना है वो हुआ, उसकी तरफ देख के पाप का उदय क्यों मानता है? ये सोचना कि मैं, मेरे में क्या बिगड़ा, मेरे में क्या आया गया, मैं तो यूं का यूं। संयोग संयोग में थे, आए तो और गए तो मेरे से भिन्न नहीं था। तो मेरे में क्या गया क्या आया, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसा देखे तो इससे ज्यादा पुण्य का उदय क्या होगा बताओ? पाप का उदय होता नहीं है, तुम उधर लक्ष्य करके दुखी होता है, वो पाप का उदय है। और तुम बाहर में देवशास्त्र गुरु के ऊपर लक्ष्य करके जरा तुम्हारा जो शुभ भाव हुआ, वो पुण्य का उदय है। देवशास्त्र गुरु का मिल जाना पुण्य का उदय है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य उधर ही अटक जाना, तो तुम्हारा फिर संसार का बंद हो गया। पुण्य बंद अपन कहते हैं, लेकिन पुण्य चाहे पाप, दोनों लोहे की हो चाहे सोने की हो, दोनों बेड़ी है, निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं। इसलिए पुण्य में हर को मत और पाप में बिल्कुल मत। अपने पुण्य पाप से पार परमात्मा, जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जहाँ कुछ घटना ही नहीं घटती है, ऐसा स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा को देखो। तो बोला पुण्य पाप के कारण संयोग होते हैं, वह अपने हाथ की बात नहीं है। अपनी भावना हो और तद अनुसार पुण्य बंद हो जाए, तो पुण्य से सत्पुरुष का योग मिलता है। कई बार ऐसा, इसको काकतालीय न्याय कहते हैं, कई बार ऐसा संयोग होता है, जैसे हमारी भावना हुई ऐसी, हम सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, वैसा का वैसा हमारे सामने, ऐसा जैसे जिसको याद कर रहे थे सामने आके खड़े हो गए, है ना, तो सोचे कि अरे हम याद किए इसलिए खड़े हो गए। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो उस समय इस तरह का पुण्य का योग था तुम्हारा, तो ऐसा हो गया है। लेकिन मेरे में कुछ आता जाता नहीं है, उनके आने से मेरे में कुछ बढ़ा नहीं है, नहीं आने से कुछ घटा नहीं है, क्योंकि संयोग वियोग पर द्रव्य है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, और मैं अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र से पूरा, द्रव्य से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, क्योंकि काल मेरा अनादि अनंत है, भाव मेरे अनंत गुण है, द्रव्य मेरा ज्ञायक भाव है, और क्षेत्र मेरे संख्यात प्रदेश है। तो मैं कहाँ से अधूरा हूँ बताओ? अधूरा हूं ही नहीं, इसलिए मेरे पाप का उदय नहीं है। मेरे तो महा 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 पुण्य का उदय है कि आज घर बैठे हमको देखो मंदिर बन रहा है ना, कोई आ जा नहीं सकता, किसी मान लो सच्चे देव का, गुरु का सहयोग चाहो तो अभी तो आप कहीं आ जा भी नहीं पा रहे हो, लेकिन इसको पाप का उदय नहीं मानो। आप निवृत्त होके बैठे हो, जैसे मुनिराज जंगल में जाके निवृत्त हो जाते हैं, वैसे भैया आपको जाने आने की करके निवृत्ति हुई है, तो आप अपने स्वभाव में रमो ना, अपने खुश हो जाओ कि अरे मैं तो अपने क्षेत्र से खिसकता ही नहीं, मैं कहीं आता जाता ही नहीं, मेरे में कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा जमावट रमावट तरावट ऐसे अपने परमात्मा को देख के आनंदित 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 हो जाओ। इसलिए बोले कि अपनी भावना हो
और तदनुसार पुण्य बंद हो जाए तो पुण्य से सत्पुरुष का योग मिलता है। देखो मिले तो बहुत अच्छी बात है ना। आया ना कल की सत्पुरुष का साक्षात योग मिलना, ये तो महापुण्य का उदय है ना। और उनके साथ रहने का सहयोग मिले, वो अगर नहीं मिले मिले तो भी कार्य अपना अपने से होने वाला है, और नहीं मिले तो भी मैं तो पूरा हूँ। वो तो बता दिया ना उन्होंने, बता गए वो भाता छोड़ गए हैं अपने लिए। गुरुदेव श्री तो इतना छोड़ गए हैं कि 18,000 वर्ष तक अभी ये चलेगा। ये जो शुद्ध आत्मानुभूति की कला है, ये भगवान आत्मा में हूँ इसकी कला है, जो गुरुदेव 45 वर्ष तक बिखेर के गए हैं हीरे मोती की तरह, 18,000 वर्ष तक चलेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। जिन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक बात बताऊं भली भली। ये जैन धर्म के हीरे मोती है कि ये क्या एक भगवान आत्मा, ये परमात्मा, ये मैं हूँ, ये हीरे मोती जैन धर्म के। गुरुदेव जी ने घर घर में नहीं, एक घर के जो लोग है वो एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में गुरुदेव श्री के समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टफल जी, पंचास्तिकार जी, पुष्पार्थ सिद्धि उपाय, सब ग्रंथ के प्रवचन भरे पड़े हैं। तो जाओ कोई देखो, अभी बाहर में फॉरेन के अंदर तो गाड़ी में जाते हैं, 1 घंटे का रास्ता, तो 1 घंटे में गुरुदेव का एक प्रवचन सुन के आनंद ले लेते हैं। उनको पता चलता है कि मैं जाने आने वाला नहीं हूँ, गाड़ी में बैठा हो सो मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रदेश में बैठा हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ पूरा हूँ, मेरा ज्ञान मुझ में ही है, मैं बाहर का कोई कार्य करता ही नहीं। तो ऑफिस पहुंचे उसके पहले तो इतना पक्का हो जाता है कि बाहर का जो ऑफिस में काम होगा मैं तो मात्र दर्शक रहूंगा, मैं तो कोई काम करने वाला हूँ ही नहीं। कैसा आनंद है, देखो सोचो, कितनी निर्भरता है, कितनी निराकुलता है कि मैं उपद्रव की क्रिया करता ही नहीं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, बस मैं तो अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। जैसे आंखें हैं वो देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती है, वैसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव है वो जानने के अलावा कुछ नहीं करता, करता ही नहीं है कुछ भी, जान लेता है अपनी सत्ता स्वरूप में खड़ा खड़ा, अपने में टिका टिका जान लेता है। लेकिन जाननार से जान निकलता है, जाननार जानने में आता है, इतना जानने के बाद आनंदित 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 हो जाते हैं कि ओहो हो, बाहर में दिखता है मैं इसको देख रहा हूँ, खबर ये पड़ी कि मैं तो मेरा ज्ञान ही है, जो कुछ मुझे जहाँ दिखाई देता है वो तो मेरा ही ज्ञान है, तो दिख तो मैं स्वयं ही रहा हूँ, दिख तो मैं स्वयं ही रहा हूँ। जब इतना पता चला तो बाहर की से दृष्टि हटकर स्वभाव में आ जाती है। इसलिए बोले कि तू पाप का उदय मत समझना स्वभाव की महिमा ला तुम भाई, ये महिमा के लिए कोई पुण्य का उदय नहीं चाहिए तुझे, बाहर के संयोग के लिए पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन स्वभाव से तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, इसके लिए पुण्य का उदय कहाँ चाहिए, इसके लिए तो ये मैं हूँ बस। ऐसी तुम्हारी दृष्टि, ऐसी परिणति, ऐसा उपयोग स्वभाव के अंदर लीन हो जाए कि ज्ञायक परमात्मा तो मैं हूँ। जैसे बोले अपनी भावना हो तदनुसार पुण्य बन जाए तो पुण्य से सतगुरु का सहयोग मिलता है ना। फिर प्रश्न है कि तत्व का यथार्थ निर्णय होने पर क्या होता है, वह समझाने की कृपा करे। क्या कहा कि तत्व का यथार्थ निर्णय हो जाने पर क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है, वह समझाने की कृपा करे। जैसे कहते हैं तत्व का यथार्थ निर्णय होने से वह स्व सन्मुख होता है। आहा, प्रथम बार में यही लिया कि अगर तुझे तत्व का सही निर्णय है, यथार्थ निर्णय है, तो तुम्हारा उपयोग स्व सन्मुख होता है, तुम्हारा उपयोग बाहर भटकता नहीं है। इधर भी पांव और उधर भी पांव, ऐसे दोनों में पांव रखकर भीतर प्रवेश नहीं होता, दो नाव पर सवार नहीं चलता, एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती है।
इधर आत्मा का भी हमें रस है और हम तो संसार का भी सब काम आराम से कर लेते हैं। क्या है, काम के समय काम हो जाता है, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय हो जाता है। बोले ऐसा नहीं चलता। रुचि एक तरफ होती है, रुचि अनुयायी वीर्याणी। जिधर रुचि होती है उधर का उपयोग उधर काम करता है, जिधर रुचि नहीं होती है उधर खड़े दिखे तो भी उपयोग उधर काम नहीं करता है। तो बोला तत्व का यथार्थ निर्णय होने से वह स्वस्वन्मुख होता है। एक एक निशानी बताई। दूसरा, इधर भी पांव उधर भी पांव, ऐसे दोनों में पांव रखकर भीतर प्रवेश नहीं होता। थोड़ा बाहर का और थोड़ा भीतर का आत्मा का रखे, ऐसे करने से आत्मा प्राप्त नहीं होती। थोड़ी रुचि पर की और थोड़ी आत्मा की रखने से कभी आत्मा प्रकट नहीं होता। सर्व प्रकार से आत्मा की पूर्ण रुचि रखे। देखो कितनी मार्मिक बात आई है कि रुचि की बात की है। तो रुचि की जगह तू ले लेता, अरे गृहस्थी तो है ना, काम तो करना पड़ता है ना, ऑफिस तो जाना पड़ता है ना, खाना तो बनाना पड़ता है ना। यहाँ उसकी बात ही नहीं चल रही है, तू परद्रव्य की क्रिया को उठा रही है। यहाँ आत्मा की बात चल रही है। आत्मा की रुचि यानी आत्मा में हूँ, सर्व प्रकार से अपने को देह से भिन्न, देह के लक्ष्य से राग से भिन्न और एक समय की पर्याय जो उत्पाद रूप है उससे भी भिन्न ये ध्रुव या एक परमात्मा मैं हूँ। इधर की रुचि जिसको लगे, आत्मा की रुचि जिसके लगे, उसको पर की रुचि उड़ जाती है। अभी छूट नहीं पाता है अलग चीज है, लेकिन रुचि नहीं रहती। रुचि तो एक स्वभाव की उठती है, रुचि तो एक आत्मा की होती है। रुचि तो एक ये रहा में भगवान, ये रहा में परमात्मा, ये रहा में सहजानंद, ये रहा में पूर्णानंद, ये परमात्मा में रहा। इधर की रुचि रहती है, इधर उपयोग नहीं टिक पाता है। तो उपयोग अभी अनादि का अभ्यास है, कर्म का उदय भी है, पर्याय की अस्थिरता भी है, सब है तो कार्य करे। लेकिन रुचि दो जगह नहीं होती। रुचि अगर दो जगह हुए तो बोले अंदर कभी प्रवेश नहीं हो सकता। सर्व प्रकार से आत्मा की पूर्ण रुचि रखे, किसी अपेक्षा से किंचित भी बाहर की रुचि न हो, तभी आत्मा प्रकट होता है। 24 घंटा में धुन लगती है कि ओहो ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। जो कुछ मुझे जानने देखने में आता है वो मेरा ही विस्तार है, मेरा ही पूरा का पूरा वैभव है, ये मैं ही हूँ। जहाँ खड़ा हूँ, कहीं भी खड़ा हूँ, जो मेरे सामने नजर के सामने है, लेकिन जिस सत्ता में जानने में आ रहा है वो ज्ञान में ही परिणमन है और वो तो मैं ही हूँ। तो ऐसा अनुभव करने में, ऐसी रुचि में कौन रोक लगाए बताओ। आप बाहर जाओ और कोई चीज खरीदने गए, खरीदने गए तो मान लो 50 चीज आपने देखी, 50 चीज में मान लो एक चीज आपने पसंद की। तो अभी बताओ कि अभी अगर आपको ये ख्याल में रहे कि मैं तो अपनी स्वसत्ता में हूँ, जानने देखने वाला, मतलब मेरा ये, मुझे जो कुछ ये जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। डायरेक्ट वो जानने में ही नहीं आता है, जानने में यहाँ प्रतिभास होके आता है, सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण यहाँ प्रतिभास होके का आता है। तो यहाँ जो जानने में आता है वो तो मेरा ज्ञान का वैभव है। बोलो, वहां खड़े खड़े जिसको ये निर्णय हो गया है तो यहाँ यहाँ आनंद कर सकते। उस वहां खड़े हुए भी उसकी रुचि यहाँ है, उसको ये खबर है, उसको ये पता है कि मैं तो ये हूँ। मैं अभी ये जो खरीदने वाला जो राग है वो राग भिन्न है, तो इससे भिन्न ये गायक भगवान आत्मा है, तो मैं भिन्न हूँ। तो बोले किसी अपेक्षा से किंचित भी बाहर की रुचि न हो, तभी आत्मा प्रकट होता है। आत्म द्रव्य ऐसा निरपेक्ष और निर्विकल्प है। समझना क्या कह रहे, आत्म द्रव्य यानी मैं है, ऐसा निरपेक्ष और निर्विकल्प हूँ। उसमें शरीर नहीं है, विकल्प नहीं है, तथा उसमें बाहर का सुनना, देखना, बोलना ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। कैसे आत्मद्रव्य की रुचि करना, कैसे आत्मद्रव्य में अहम पना करना कि जहाँ कुछ बाहर का देखना, बोलना, सुनना
ऐसा ऐसा कोई अपेक्षा ही नहीं है। वे कोई साधन नहीं है, इसलिए रोना नहीं कि हमको साधन नहीं मिला, हमारा उदय ऐसा ही है, क्योंकि हमारा साधन तो त्रिकाल हमारे पास है, ज्ञान है ना हमारा साधन। तो आत्मा को जानने का, आत्मा को अनुभव करने का, आत्मा में स्वयं में अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय अपना स्वभाव का अनुभव करेगी, अपना सुख भोगेगी है। तो ज्ञान गुण में जाननपना है, तो ये बोले बाहर का सुनना, देखना, बोलना ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। वे कोई साधन नहीं है, आत्मानुभव में बाहर का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार जैसे अंतर से सर्व अपेक्षा से छूट जाती है, बाहर की रुचि की सब लार टपकना बंद हो जाती है। क्या शब्द डाला है बहन श्री ने, बाहर की रुचि की सब सब रुचि की लार टपकना बंद हो जाती है, यानी रस नीरस हो जाए तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। जब मोहे आत्म अनुभवे आवे, जब मोहे आत्म अनुभवे आवे, ओरे कछु ना सुहावे, जब मोहे आत्म अनुभवे आवे। कथा गोष्ठी कौतूहल, बाहर की कथा गोष्ठी कौतूहल, कोई भी अक्ष विषयों का, पांच इंद्रिय के विषय कोई भी अक्ष विषय नहीं भावे। अंदर में जब आत्मा का अनुभव आता है तो इंद्रियों का विषय कुछ भी नहीं भाता है, कुछ भी नहीं सुहाता है। इंद्रियां कोई आंख बंद कर ले, कान में डाटा डाल दे, वो बात नहीं चल रही है यहाँ। देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, चखते हुए नहीं चखता, सूंघते हुए नहीं सकता, चलते हुए नहीं चलता, ये बात चल रही है। परद्रव्य की क्रिया को अपना मानना बंद कर दे भैया। जब इधर की रुचि क्यों लगती है कि आंख अच्छी रहे तो देख सकता हूँ, कान अच्छा रहे तो ठीक सकता हूँ, देखूंगा तो दर्शन होंगे, कान ठीक होएगा तो प्रवचन सुन सकूंगा, ये जो इंद्रियों की रुचि से बाहर में जो राल टपकती है उसको बंद कर दे, उसको बंद कर दे, वो बंद हो जाती है। तो कि कान है ही नहीं मेरे पास तो ज्ञान है, ज्ञान से सुनता हूँ, ज्ञान से देखता हूँ, ज्ञान से पढ़ता हूँ, ज्ञान से सब कार्य होता है, तो ज्ञान तो मेरे अंदर में से आता है, ज्ञान में ही परमात्मा तो मैं हूं ना। तो इधर इधर आ जाता है, बाहर की रुचि खत्म हो जाती है। इसलिए बाहर की रुचि की सब लार टपकना बंद हो जाती है बोले। और अंतर की परिपूर्ण रुचि होती है, तभी वह अंतर में जाता है, तभी वो अपने स्वभाव की महिमा आती है। जब बाहर से जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, बोले सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, बोले क्या कहा कि स्वभाव स्वभाव को जब निरखता है ना, तब उसको खबर पड़ गई है कि ज्ञान में सब समय में ज्ञाय की जानने में आ रहा है, मेरा ज्ञान ज्ञानमय रूप परिणमन कर रहा है। तो अभी जब बाहर में आंख से कोई चीज दिखी और वो पता चला कि वो तो मेरा ज्ञान का ही विभव है, ये तो मेरे को ज्ञान में दिखी है, समझ में आया है, तो अब बाहर में आंख फाड़ फाड़ के कौन देखेगा बताओ। जब मुझे यहाँ बंद आंख बंद करके भी दिखता है, या आंख खोलो चाहे बंद करो, उससे ज्ञान का क्या संबंध है। ज्ञान अपनी मर्यादा में रहकर, अपने स्वभाव में टिककर, अपने जाननपने में रहकर अपना जाननहार रूप कार्य करता रहता है, करता रहता है। तो बोले तभी वह अंतर में जाता है, बाहर का सब एकदम नहीं छूट जाता। देखो क्या कहा कि तू सोचे कि बाहर की रुचि नहीं है, सब छोड़ छोड़ छुड़ा के एक कोने में बैठ जाऊं, ये बात नहीं चल रही है यहाँ पर। यहाँ तो रुचि अनुयायी वीर्य की बात चल रही है कि रुचि के अनुसार वीर्य काम करता है। तो रुचि जब तुझे पता चल गया कि मेरा सर्वस्व मुझ में ही है, तो तुम्हारी रुचि इधर लगेगी। क्योंकि तुम बाहर में रुचि क्यों लग रही है कि वहां परद्रव्य में सुख बुद्धि पड़ी है, उनको लाने से मुझे सुख मिलेगा, उनके जाने से वियोग से मुझे दुख मिलेगा, ऐसी बुद्धि पड़ी है। जब ये पता चल गया है कि सुख का सागर, आनंद का भंडार, ज्ञान का दरिया
ये भगवान आत्मा में हूँ, तो बाहर में कौन झांकेगा? सुख के लिए बाहर कौन प्रयत्न करेगा? ये तो उदय की क्रिया जितनी होती है, ज्ञानी अपने ज्ञान सिंहासन पर बैठ के वो जानने में आ जाती है, उसको पर के खाते में डालते हैं। ज्ञेय है, लेकिन मेरे ज्ञान का ज्ञेय तो मेरा भगवान आत्मा है, यानी मैं स्वयं हूँ। वो जो जहाँ दिखता है वहां ज्ञानमय परिणमन है। इसलिए वो बोले बाहर का एकदम नहीं छूटता। मतलब जो बाहर का तुम बोलता है, इंद्रियों को छोड़ के कहाँ जाएगा बताओ? अभी आँख को कहाँ निकाल दे, कान को कहाँ निकाल दे, जरूरत ही नहीं है निकालने की। तू तो देख ले कि ये तो इंस्ट्रूमेंट है भैया, ये तो डब्बे हैं, ये तो खिड़कियां हैं। अंदर जो बैठा चैतन्य परमात्मा वो जान देख रहा है, सुन रहा है। तो अपने जो जानने देखनहार परमात्मा है, सो में हूँ, ये भगवान में हूँ। तो यहाँ की रुचि यहाँ काम करेगी, अंदर की अंदर काम करेगी। फिर बाहर का सब एकदम छूट नहीं जाता, वह सब हो, परंतु बाहर रुचि तो बिल्कुल छूट जाती है। जिसको समस्त बाह्य का रस छूट गया है, मुझे शरीर का कोई साधन नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे शरीर का कोई साधन नहीं चाहिए। क्यों डरता है? ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। जब मेरे में कुछ होता ही नहीं है ना, जब मैं अपनी जगत से खिसकता ही नहीं हूँ, जब मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, तो बोले मुझे शरीर का कोई साधन नहीं चाहिए, नहीं मुझे कुछ बाहर देखने का कुतूहल है, और नहीं कुछ सुनने का। इस प्रकार बाहर से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं से ही पूरा हूँ, पहले से ही भगवान हूँ, बना बनाया है। तो ऐसा पता चला तो अपना इसका आनंद आएगा कि इच्छा उत्पन्न होगी बताओ? आनंद आएगा, तृप्ति मिलती है, रस टपकता है अंदर से। जो बाहर का, जो बाहर की रुचि का लहर है ना, वो नहीं टपकता है, वो बंद हो जाता है। अंदर का रस उछलने लगता है, अंदर का अहोभाव आता है, अंदर में आह्लाद आता है, अंदर में सहज पसर जाता है कि आहा हा हा, ये देखो मैं कितना अद्भुत, ये देखो मैं कितना परिपूर्ण, ये देखो मेरे को कोई छू के दिखाओ, मेरे में कुछ प्रवेश करके दिखाओ, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ। ओ हो, मैं ऐसा टंकोत्कीर्ण, ऐसा घनपिंड, ऐसा ध्रुव एक रूप रहने वाला परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर में देखे तो उसको अंदर का कौतूहल जगता है, बाहर का कौतूहल बंद हो जाता है उसको, है ना। मेरे अंतर में, मेरे द्रव्य में जो है, उससे ही मैं संतुष्ट हूँ। क्या कहा? मेरे द्रव्य में इतना भरा है, इतना भरा है कि अनंत काल तक भोग भोगे तो भी जरा सा भी कम नहीं हुए, इतना भरा हुआ मैं हूँ। तो मैं तो अंदर से ही संतुष्ट हूँ अपने, मैं तो अपने घर से संतुष्ट हूँ। अपने घर को देख पावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। क्यों पर का दीवाना होता है तू अपने घर में देख तो सही, कितना वैभव भरा है। बाहर में ऐसा वैभव कहीं नहीं है, बाहर का सब जड़ के वैभव है, और यहाँ ये चैतन्य परमात्मा आनंद सुख से भरा हुआ, अनंत गुणों से मंडित, अनंत गुणों से रचित, ज्ञानमय ज्ञान शरीरी परमात्मा ये रहा है। इसलिए बोले मेरे द्रव्य में जो है उससे मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। आहा, अपने घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों भागे झूठे काम को। जब मेरे घर में सब है तो मैं बाहर में झांकूंगा भी नहीं, लेने तो बहुत दूर की बात है। ऐसी रुचि हो तो भीतर से एकत्व छूटता है, और सर्व प्रकार से आत्मा ही उसका सर्वस्व हो जाता है। हा, सर्वस्व, सब कुछ बस यहीं पे है, बस मैं ही हूँ। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करने जावे तो वहां से सीधा ये सीख के आए कि ओहो जिनेन्द्र भगवान, ये रहा मैं भी आपके जैसा का जैसा हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे में। बोले पर्याय में तो कमी है ना। बोले तू देखे उतनी कमी है, तू स्वभाव को देख तो कमी नहीं दिखेगी।
और तू पर्याय को देखेगा तो कमी दिखती है। तेरे देखने की नजर है, देखने की नजर में कमी पे जाएगी तो कमी दिखेगी, तो स्वभाव पे देखे जाएगी तो पूरा का पूरा हूँ। जो सिद्धों में है उतना का उतना मेरा है। जो अनंत भगवान अभी सिमंदर भगवान बैठे हैं, उतना का उतना मेरे पास है, कोई कमी नहीं है। अचल जी भाई साहब बोलते थे कि एक्स्ट्रा है मेरे पास थोड़ा, उतना तो है ही, सिद्ध से कम तो है ही नहीं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा है। जो ये एक्स्ट्रा है वो छूट जाएगा, लेकिन मैं तो यूं का रह जाऊंगा, मैं तो यूं का रह जाऊंगा। कोई कमी नहीं है मेरे में, कोई कमी नहीं है। ऐसा अपने स्वभाव में सर्वस्व जिसको भाषित हुए तो सर्व प्रकार से आत्मा ही उसका सर्वस्व हो जाता है। आत्मा ऐश्वर्यवान है, उसे स्वयं देखा तो नहीं है, अनुभूति में भी नहीं आया, तथापि क्या कहा देखो, आत्मा ऐश्वर्यवान है। देखो ऐश्वर्यवान हो तो क्या उसको क्या चीज की कमी है बताओ? तो बोला आत्मा यानी मैं ऐश्वर्यवान है, उसे स्वयं स्वयं देखा नहीं, स्वयं उसको देखा नहीं, अनुभूति में भी नहीं आया, तथापि उससे पूर्व ही ऐसा विश्वास कर लेता है कि चैतन्य का स्वयं घर ही मेरा घर है। अनुभव में बाद में आता है, उसके पहले निर्णय और यथार्थ निर्णय और निर्णय का पक्कापन ऐसा हो जाता है कि जैसा अभी निर्णय में आया वैसा का वैसा अनुभव में आएगा, ऐसा उसके पहले ही हो जाता है उसको ना। विश्वास कर लेता है कि चैतन्य का स्वघर ही मेरा घर है। उसे ऐसा लगता है कि बाह्य ऐश्वर्य की अपेक्षा चैतन्य का ऐश्वर्य कोई अनोखा है। क्या कहा? अनोखा, अद्भुत, आहा, ऐसा लगता है कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। जैसे कोई एक बार ऐसी सुनी थी और किसी ने पहली बार चखी हो। टोडरमल जी साहब बोलते हैं ना, पंडित जी साहब, कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आहा, जब खबर पड़ी कि ये मैं परमात्मा हूँ और मेरी बात चल रही है, शुद्धात्मा की बात चल रही है, उछल जाता है, उछल जाता है। जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझावे तो उसको समझ में आए तो उसको भाव, आंखों में आंसू टपकने लगता है कि अरे मेरा शाश्वत कल्याण हो है। तो ये जो बाह्य ऐश्वर्य की अपेक्षा चैतन्य का ऐश्वर्य कोई अनोखा है, उस ऐश्वर्य की महानता वह कोई शंका नहीं करता। अपने चित्तरी की महानता पर कोई शंका नहीं होती, इसलिए बाहर का जो है रस छूट जाता है, रुचि छूट जाती है। भले ही अभी अनुभव नहीं हुआ है ना, अनुभव चाहे अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही उस ईश्वर की महानता वह कोई शंका नहीं करता। बाह्य ईश्वर छूट जाएगा और आत्मा के ईश्वर में कोई न्यूनता होगी तो क्या ऐसी शंका नहीं होती कि बाहर का साधन छूट जाएगा तो मेरे आत्मा की ईश्वरता में कोई न्यूनता आ जाएगी, कोई कमी आ जाएगी, ऐसी शंका नहीं होती। पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला, अपनी गायक सत्ता अनुपम, इस रस में रमने वाला। अपने ऐश्वर्य की जिसको अंदर से पता चल जाता है, जिसको शंका नहीं होती है, उसका बाहर ऐश्वर्य छूट जाएगा, इससे और आत्मा के ऐश्वर्य में कोई न्यूनता होगी, वह इससे अल्प होगा तो ऐसी शंका नहीं होती। भाई बाहर का सब छूट जाएगा और अंदर में अगर हमें आनंद सुख नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, या कम होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी शंका नहीं होगी। बाहर का ऐश्वर्य है ही नहीं, वो तो दुख का ही कारण है। क्यों छोड़ के चले गए बताओ? ये संसार विषय सुखो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। क्यों छोड़ के चले गए दिगंबर मुनिराज, क्यों बन गए? तो उनको बाहर में सुख नहीं भाषित हुआ, कष्ट ही कष्ट लगा, आकुलता आकुलता लगती है ना। और अंदर में जब एक बार डुबकी मारी तो यहाँ तो सुख का साम्राज्य था। आहा, शांति सुख से लबालब भरा हुआ भगवान आत्मा। तो इसलिए इसमें कोई शंका नहीं होती
कि बाहर का ये ऐश्वर्य महानता ये सब छूट जाएगी तो मेरे में कोई कमी होगी, यहाँ कोई अल्पता होगी, ऐसी से शंका नहीं होती। जैसे मनुष्य का जिस प्रकार जिस घर में लालन पालन हुआ हो, वह घर चाहे जैसा हो, तब भी अन्य का यानी धनवान का घर देखकर उसे असंतोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जिसको अपना घर ही सुहाता है, अपना घर ही अच्छा लगता है। बाहर आप कितने पैसे वाले के महल में जाके आ जाओ, लेकिन अब जब अपन बोलते हैं ना कि अरे आज अपने घर में आए तो संतोष हुआ, क्योंकि अपने घर में आके पसर जाता है जी, समझे ना। बाहर में संकोच करता है, बाहर में सोचना पड़ता है, और अपने घर में आता तो पसर जाता है। अपने घर जैसी सुख सुविधा कहीं नहीं है, अल्पज्ञता तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ जितना ऐश्वर्य ऐशो आराम, यहाँ जितनी महिमावंत मैं हूँ, ऐसा कहीं है ही नहीं। बाहर तो सब फुटबॉल के खेल चलते हैं। हैं? ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही सच्चा गहना है। सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। तो बोले अन्य धनवान का घर देखकर उसे असंतोष नहीं होता, अपने घर में संतुष्ट रहता है। वैसे ही चैतन्य का ग्रह ही मेरा घर है, इतना उसको अंदर से निर्णय आ जाता है, इतना अपने अपने घर का बहुमान आ जाता है उसको। ऐसा विश्वास आने पर अन्य सब छूट जाता है और उसे अंतर से संतोष आ जाता है। बाह्य ऐश्वर्य है सभी जगह से, बाह्य ऐश्वर्य है चाहे जैसे हो, देखो क्या कहा, बाह्य ऐश्वर्य चाहे जैसे हो, तथापि मेरा जो ऐश्वर्य है वही मुझे चाहिए। तो कितनी बार मैंने देखा है कि बच्चा नीचे खेलने गया और अपनी बॉल लेके गया, है ना, तो उसकी बॉल इधर उधर थी, नहीं मिल रही थी, तो कोई दूसरे बच्चे ने कहा कि चल तू मेरी बॉल ले जा, तो बोले नहीं मुझे तो मेरी बॉल चाहिए, मुझे मेरी ही बॉल चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी ही वस्तु चाहिए, मुझे किसी अन्य की वस्तु नहीं चाहिए। अपनी वस्तु में ही, अपने में ही सुख शांति है, अपने में ही, बाहर भी लौकिक में भी आप देख लो, कहीं भी जाके आओ। मैं तो मेरा प्रैक्टिकल बताती हूँ, जब मैं चाय पीती थी तो कहीं भी जाके आओ, उन्होंने अच्छे से अच्छी चाय बना के पिलाई हो, लेकिन घर में आकर जब तक खुद चाय बना के नहीं पियो तब तक संतोष नहीं होता। नहीं, अपने घर की चाय जब तक नहीं पियो ना तब तक संतोष नहीं होता। ये तो खुदगल की बात है, ये तो जड़ की बात है, ये अपनी मान्यता की बात चल रही है कि मान्यता में अंदर में ऐसा सेटिस्फेक्शन रहता है कि जब तक हम अपने यहाँ आके नहीं बोले हुए तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। वैसे ही ऐसा विश्वास आने पर अन्य सब छूट जाता है और उसे अंतर में संतोष आ जाता है। बाह्य ऐश्वर्य चाहे जैसा हो, तथापि मेरा जो ऐश्वर है वही मुझे चाहिए। कितना संतोष अंतर से होता है। सभी जगह से रुचि हटकर एक आत्मा की ही रुचि हो जावे तो आत्मदेव अंतर से प्रकट होता है, अन्यथा प्रकट नहीं होता। बहन से ने विधि दिखा दी है ना। अब क्या करा कि अरे ऐसी रुचि हमारे तो है ही नहीं, हमारे तो बाहर भटक रहा है। बोला अभी तुझे क्या कहना है कि मैं परमात्मा हूँ, तू ऐसा देख, तू इस दृष्टि तुम्हारी पर्याय पे मत झुका, बाहर मत देख कि उनकी कितनी रुचि है मेरी रुचि कम है, ये मत देख। तू एक समय की पर्याय के पीछे नहीं पड़, बाहर का संयोगों को मत देख, तू तो ये देख कि मैं अब भी हाजिर हजूर परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत आत्मदेव हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ऐसा तू देख, अब भी तू देख, इसी समय तू देख, तेरी रुचि में परमात्मा हूँ बसना चाहिए। ऐसा कमी दिखे कि हमें तो इतनी है ही नहीं, हमें तो अभी 24 घंटा चलता ही नहीं है, हमारे तो अभी विकल्प तो बहुत सारे आते हैं, तो बोले विकल्प को विकल्प में रहने दे। तू तो जो परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा है वहां में पना करके बैठ जाना, तो तुझे कमी दिखेगी कैसे?
कमी दिखेगी कैसे? कमी हो तो दिखे, अपने परमात्मा पने को देखे कि ये मैं हूँ, तो कमी नहीं दिखे, संयोगों में देखे, उदय में देखे, और एक समय की पर्याय में जो राग भाव आवे उस आश्रव तत्व में अहम पना देखे तो कमी दिखती है, तो असंतोष होता है, तो आकुलता होती है। तो फिर कंपेयर होता है कि देखो वो कितने आगे बढ़ गए, हम तो यही है। अरे आगे बढ़ गए तो वो क्या कर रहे हैं वो देख, उनकी पर्याय को मत देखो, वो क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ गए, उन्होंने क्या प्राप्ति की है कि उनके इस तरह से हो गया। हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ खाते थे, आज उन्होंने क्या किया है ऐसा हो गया कि उन्होंने अपना भगवान आत्मा का अनुभव किया है, अपने परमात्मा, अपने को परमात्मा देखा है, तो तू वैसा देख, है ना। तो इसलिए कहा कि सभी जगह से रुचि हटकर एक आत्मा की ही रुचि हो जावे तो आत्मदेव अंदर से प्रकट होता है। इसलिए कहा है कि तू अपने ऊपर शंका मत करने लगा, शंका मत करने लगता है कि हमें तो वैसे रुचि नहीं है, हमें तो प्रकट हो ही नहीं सकता। अरे प्रकट हूँ ऐसा देख, ऐसी रुचि कर, मैं ये रहा हाजिर विद्यमान, प्रगति हूँ मैं, तो मैं स्वयं ही तो हूँ। जिस आत्मा की रुचि की बात चल रही है वो तो मैं खुद ही हूँ, है। ये जैसा ऐसा आया कि ये मैं स्वयं हूँ, तो स्वयं हूँ तो अभी देखो इधर का उधर ढलान आके रुचि हो गई बस। तो बोले सभी जगह से रुचि हटकर एक आत्मा की रुचि हो जावे तो आत्मदेव अंदर से प्रकट होता है, अन्यथा प्रकट नहीं होता। आज समय हो गया, इसका आधा थोड़ा बाकी है, उसको अपन कल ले लेंगे, है ना। बहन जी का समाधान कितना सुंदर आता है कि ज्ञान कराते जाते हैं बराबर में, लेकिन बोले कि अपना ही घर जिसको रुच जाता है, अपने घर में जिसको कोई कमी नहीं दिखती है, अपना स्वभाव परिपूर्ण तृप्त तृप्त दिखता है, तो उसको बाहर क्यों झांकेगा। बाहर में किसी से मान लो अनंत भगवान की पर्याय में पूर्णता होगी, अब मैं उनके पर्याय को देख देख के दुखी होता रहूंगी, अरे उनकी पूर्णता होगी मेरे तो राग है, तो तुम्हें पूर्णता हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तू देख कि उन्हें पूर्णता किसके आश्रय से हुई है, कि ज्ञायक परमात्मा के आश्रय में उनका उपयोग लीन है, तो ये ज्ञायक परमात्मा तो मैं भी हूँ, ये भगवान आत्मा तो मैं भी हूँ। तो तुझे वहां देश से दृष्टि हटके अपने स्वभाव पे दृष्टि आके आत्मानंद प्रकट हो जाएगा, सुख प्रकट हो जाएगा। ये विधि ये दिखाई है, ये विधि है आत्मा का अनुभव की, रुचि पलटने की, अपनी महिमा आने की, ये एक विधि है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इस तरह से तू अहम भाव करके ऐसा रुचि कर तो तुझे पामरता नहीं दिखेगी, और धीरे धीरे उपयोग की लीनता होके पर्याय में परिपूर्ण सिद्ध अवस्था आ जाएगी। ऐसी पवित्र भावना के साथ निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, धर्म की जय हो, जय हो। आचार्य श्री महान दिगंबर संतों की जय हो। परम परम उपकारी श्री करुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की निज कारण परमात्मा गुरु आत्म की जय हो। जय हो।